हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सन। नमस्कार। बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई हैं आज, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो मूवीज चल रही थी और अपने बिल्कुल ही एंड मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, वो कहां तक पहुंची हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आज, क्योंकि मैं तो एक्सट्रीमली थक चुका हूं। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ हुआ। थोड़ा सा फोकस करेंगे सिर्फ नई मूवीज पर, ठीक है। गुड बैड अगली का डे 22 है और इसने लगभग लगभग 25 लाख का बिजनेस किया है। कल 50 लाख का किया था। तो 152.75 करोड़ इसका नेट इंडिया टोटल है और 245.5 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका समापन करते हैं, ये अब हम कल से कवर नहीं करेंगे। ये मैक्सिमम हायर साइड पे 154 करोड़ रुपीज नेट इंडिया में क्लोज करेगा और 247 करोड़ वर्ल्ड वाइड के अंदर ये थैंकफुली अपना जो बिजनेस है वो क्लोज करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो मैं एक अकाउंट कर रहा हूँ वो सैटरडे संडे का जंप अकाउंट कर रहा हूँ इसके अंदर, जो 25 से इंक्रीज होकर लेट्स से 35-40 तक मैक्सिमम जाएगा। जाट का डे 22 है और आज इसने करे हैं 25 लाख। अब इसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है और रैपिडली देखने को मिल रही है। 75 हुआ था परसों, कल 50 हुआ, आज 25 पे गिर गया। जो फर्स्ट चॉइस लोगों की बन रही है वो नई रिलीजेस हैं और बम्पर तरीके की सबको ओपनिंग लगी है। हम बात करते हैं आगे। 90.5 करोड़ कल तक था और 25 लाख रुपए आज का ऐड करके 90.75 करोड़ रुपीज हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 120 करोड़ रुपीज इसका हो जाता है। तो अच्छी कलेक्शन है इसकी। जो ड्रीम था कि ये 100 करोड़ कर लेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अब, क्योंकि कुछ कुछ मूवीज हैं जो लोगों के मन में अब छा गई हैं। वो सैटरडे संडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे को ज्यादा जाएंगी। कल सब में ड्रॉप आएगा दोबारा से, क्योंकि कल हर जगह पे छुट्टी नहीं है। फिर सैटरडे संडे के अंदर ठीक ठाक जाने वाला है। केसरी के बारे में बात करते हैं। केसरी चैप्टर 2 डे 14 पूरे 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं और 2 हफ्ते के उपलक्ष्य के अंदर 2 करोड़ रुपीस का बिजनेस ये करेगा। 74 + 2 76 करोड़ रुपीस, वर्ल्ड वाइड टोटल 119 करोड़ रुपीस हो गया। तो बहुत अच्छा है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जाट से ज्यादा परफॉर्म करेगा, लेकिन इंडिया के अंदर जाट बेटर परफॉर्म करके गया है, ठीक है। तुंदरम के बारे में बात करते हैं। इसका पूरा एक हफ्ता पूरा हो चुका है और आज एक हफ्ते के बाद, क्योंकि काफी जगहों पे थोड़ी छुट्टी थी आज, तभी इतनी सारी मूवीज भी रिलीज हुई हैं। लेबर डे वगैरह कुछ है। तो 6 करोड़ रुपीज ने कल किया था और आज के 8 करोड़ रुपए। तो 44 + 8 52 करोड़ रुपीज नेट ऑलरेडी ये कर चुका है। और वर्ल्ड वाइड टोटल तो ऑलरेडी 106 करोड़ कल तक ही था। जो आज का टोटल जो हो जाएगा वो लगभग लगभग 118 119 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहा होगा। तो काफी मैसिव बिजनेस इस मोहनलाल की मूवी के लिए आया है। ये डेफिनेटली हिट सुपर हिट है। इसका अगर आपको बिजनेस एनालिसिस चाहिए तो मेरे को बता देना। कल मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर जितने भी नए रिलीजेस हैं उसका मैं क्विक वाला जो बिजनेस एनालिसिस है वो करके आपको बता दूं, ठीक है। अब चलते हैं एक तमिल मूवी की तरफ जिसका नाम है टूरिस्ट फैमिली। और यही मूवी है जो मैंने नहीं देखी है और ना ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और ना मेरे आसपास कहीं पर ये लगी हुई है। तो कल भी थोड़ा डिफिकल्ट है, अनलेस अनटिल और कोई जुगाड़बाजी कुछ हो जाती है तो बात अलग है। डे वन का जो कलेक्शन है इसका 2.5 करोड़ रुपए है। कंसिडरिंग के बहुत बड़ा इसके साथ क्लैश था रेट्रो का, ये अच्छी कलेक्शन में मानूंगा इसको। क्योंकि रेट्रो का कुछ अलग ही तरीके का वेव था। अब क्योंकि हम रेट्रो की बात ही कर रहे हैं, तमिल और तमिल एक साथ कवर कर लेते हैं। तो तमिल का जो रेट्रो का तमिल वर्जन और हिंदी वर्जन मिला के, तेलुगु वर्जन भी मिला के, सारा मिला के 22 करोड़ रुपए का बिजनेस आया है। ये आज की जो मूवी है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमाने वाली पिक्चर है। लेकिन ये आज ही रह जाएगी और कल से ये ढुक करके गिरने वाली है। क्योंकि आपको पता ही है बड़े ही ग्रेट इसके रिव्यूज आ रहे हैं। 22 करोड़ रुपीज में से 3 करोड़ रुपए जो है वो बाकी अदर लैंग्वेजेस में आए हैं, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन तेलुगु लैंग्वेज का है। हिंदी का तो मुश्किल से 25-30 लाख रुपए ही है टोटल, लेकिन 22 करोड़ रुपीज है, ठीक है। हॉलीवुड की मूवी की तरफ के भी बात करते हैं। थंडरबोल्ट डे 1 है उसका और ये करीबन करीबन 4.5 करोड़ करेगी। ये ऑफ लेटली जितनी मार्वल की मूवीज आई हैं उससे बेटर है। बट क्या ये आइकॉनिक है? तो बचकाना ही है। मतलब आपको काफी कुछ पता होना चाहिए तब आपको इसका रियल स्वाद आएगा। और जो कैरेक्टर्स हैं वो उस तरीके के आइकॉनिक तो मुझे तो नहीं लगे। बाकी ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच जरूर है। जो अभी बीच में बोर करने लगी थी मार्वल की मूवीज, वैसी वाली तो नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है। अब हम बात करते हैं तेलुगु मूवी की जिसका नाम है हिट 3। इसका डे 1 है, नानी की पिक्चर है और लोगों को जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें से वन ऑफ द मूवीज जो थोड़ी ठीक लगी है वो ये लगी है। हालांकि इसके अपने थोड़े से चैलेंजेस हैं, क्योंकि हिट फ्रेंचाइजी जो है वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है, ना कि एक्शन थ्रिलर है। ये एक्शन थ्रिलर के जोन के अंदर जाता है। हिट 3 थोड़ा नाम इसका मिसफिट है, बट अगर आप इस 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर कर दो, आप इसको सिर्फ एक ऐसे थ्रिलर की तरह देखो कि नानी का एक नया थ्रिलर आया जिसमें वो ठीक ठाक एक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में इंट्रीग
बनती है, सेकेंड हाफ में ब्रूटलनेस आपको देखने को मिलती है। अगर उस सेंस में देखो तो ठीक है। टोटल मिला के 20 करोड़ रुपए का ये बिजनेस करेगा, जिसमें से 1 करोड़ रुपए अदर लैंग्वेजेस है, बाकी सारा का सारा तेलुगु का बड़ा जबरदस्त तरीके का कलेक्शन आएगा। और अच्छा खासा सा इसने मतलब फर्स्ट दिन के हिसाब से ग्राउंड कवर करा है। हालांकि लोग सोच रहे थे कि 20-25 करोड़ रुपए के बीच में आएगा, तो 20-21 करोड़ रुपए के आसपास इसका फाइनल नंबर होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं हिंदी की दो पिक्चरें जो रिलीज हुई हैं उसकी तरफ, भूतनी और रेड 2। द भूतनी का डे 1 है, और जिस तरीके का मैंने आपको बताया था कि इसका रिव्यू है, कुछ एक आधा जने को पसंद आई है, वो कमेंट बॉक्स में भी आगे लिख जाते हैं, नहीं तो मैं तो समझ नहीं है, बड़ी अच्छी पिक्चर है। ट्रस्ट मी, अगर आप 5 साल से ऊपर हैं तो शायद आपको ये पिक्चर नहीं समझ में आएगी। अगर आप 5 साल से नीचे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके आओगे। इसका डे 1 होगा 80 लाख रुपीज। ना ये प्रमोट ढंग से हुई है, ना ये पिक्चर अच्छी बनी है, ना एक्टिंग अच्छी है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना एडिटिंग अच्छी है, ना म्यूजिक अच्छा है, तो आप पता नहीं क्या चाह रहे थे इससे। एक आधा डायलॉग बीच में कुछ ठीक ठाक आ जाता है, वो भी कंप्लीटली मिसप्लेस्ड है। तो ये मूवी का चलना असंभव सा है, ये 2-3 करोड़ रुपए में निपट जाएगी। रेड 2, बहुत से लोग बोल रहे थे कि महाराजा कौन कौन अजय देवगन, हम तो जानते ही नहीं, फिर तो फेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट जब आज नंबर आए, और वो नंबर इतने बड़े नंबर निकल के आए कि नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए, मतलब आतंक ही मचा दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि एडवांस बुकिंग भी सारी फेल हो गई उसके सामने, सारी कैलकुलेशन फेल हो गई। हम लोग एस्टिमेट लगा रहे थे 13-14 करोड़ रुपए, हायर सेट पे 15 करोड़ रुपए, ये 20 करोड़ रुपीज के ऊपर ओपन हुआ है। मैसिव कलेक्शन, लोगों को रितेश देशमुख का काम काफी पसंद आ रहा है, और जबरदस्ती इसके ऊपर नेगेटिविटी करी जा रही है। मेरे को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि प्रेस का रोल होता है ऑनेस्टी दिखाना, लेकिन यहाँ पर प्रेस ने क्या किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने बोला बड़े मियाँ छोटे मियाँ ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि उनको बाहर घुमाने लेके चले गए। वो जितने चंगू मंगू थे जिनको बाहर घुमाने लेके गए, उन्होंने बोला बड़े मियाँ छोटे मियाँ ब्लॉकबस्टर है। उसके बाद इस मूवी को उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल मूवी ही नहीं है, ये तो कचरा है, क्योंकि इनको खिलाया नहीं, इनको समोसा नहीं खिलाया, इनको ब्रेड पकौड़ा नहीं मिला, इनको सैंडविच नहीं मिला, इनके लिए कोई फ्री का प्रीमियर नहीं रखा, इनके मुंह में घुसेड़ के किसी ने माइक में ये नहीं बोला कि भाई बताओ बताओ, आपका ओपिनियन बड़ा मायने रखता, जैसे इनकी वजह से लोग टिकट खरीद के आएंगे। और उसके बाद इनकी टेनासिटी देखो, ये ट्विटर पे जाके ये बोलते हैं कि भाई क्योंकि तुमने प्रेस का ये नहीं रखा तो इसको ओपनिंग भी नहीं लगेगी, देखा कोई देखने भी नहीं जा रहा है। जान जान के फोटो खींच के डालने लग गए कि यहाँ पर तो 2 जने ही बैठे हुए हैं, आधा जना बैठा हुआ है, आधा जना कैसे बैठता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही जाके कमेंट आने लग गए, लेकिन फिर भी इसने 20 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया। ये दिखाता है कि जब कभी भी हम रिव्यू करते हैं, आज की डेट में रिव्यू थोड़े बहुत ही मैटर करते हैं। लार्जली क्या होता है, रिव्यू इज अ मैकेनिज्म ऑफ वैलिडेटिंग ईच अदर्स थॉट। ठीक है, जिसने जो चीज देखने जानी है वो देखने चला ही जाता है, वो रुकता नहीं है कभी भी। वो बोलता है कि भैया मैं तो जा रहा हूँ देखने के लिए। क्या ये जो मानव का चैनल है मूवी शूवी, वो कैसा सोचता है, क्या कुछ एक गलत पॉइंट लेके आ रहा है, या फिर मान लीजिए आपको कोई कोमल नहाटा पसंद है, या फिर आपको कोई तरन आदर्श पसंद है, बोलोगे यार इसका क्या व्यू पॉइंट है, कुछ अलग एस्पेक्ट ये लेके आ रहा है, सिर्फ इतना ही रह गया। ये चॉइस लेना कि भाई इसने गलत बोल दिया सही बोला, उससे कोई फर्स्ट दिन वाला बिजनेस इंपैक्ट नहीं होता है, वो सेकंड थर्ड दिन फोर्थ दिन जरूर लगता है। हाँ ये जरूर है कि अगर आप टारगेटेड तरीके से पीआर कर दो और बॉम्बार्ड कर दो कि भाई ये तो धर्म के अगेंस्ट हो गया, ये तो एंटी नेशनल हो गया, वो वाली जो चीजें होती हैं, जब इतनी गंभीर बातें होने लग जाते हैं, तो फिर मूवी का बिजनेस जरूर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बाकी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जाते जाते एक स्पेशल मैसेज, मूवी शूवी इंटरनेशनल को आपको फटाफट से बेल आइकन भी दबाना है, सब्सक्राइब भी करना, पहले सब्सक्राइब और फिर बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जैसे थंडरबोल्ट वगैरह के रिव्यूज हैं वो तो नहीं तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो सब उसी चैनल के ऊपर आएंगे। इंडियन सारा कंटेंट आएगा मूवी शूवी पे, और इंटरनेशनल सारा कंटेंट आएगा मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग हो रहा है, मुझे मत समझ नहीं आ रहा, तो दो चीजें हैं जहां पर सारा कंटेंट आता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल, ठीक है, वो भी मूवी शूवी है, उसमें मैं सारा कंटेंट डालता हूँ, चाहे वो हिंदुस्तानी हो फिरंगी हो। दूसरा व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि मैं जैसे ही कंटेंट डालूंगा आपको टुंग भी बच जाएगा कि आ गया, और वहां पर मेंबर्स बनने शुरू हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप भी फटाफट से जाके मेंबर बन सकते हो, जैसे कुछ कंटेंट डालूंगा आपको मिल जाएगा। और कंटेंट के अलावा मेरे दिमाग में और भी कई सारी प्लानिंग है कि मैं उसके अंदर क्या क्या चीजें आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। तो डू ट्राई दैट आउट, और अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर एग्जिट मार देना, अभी ट्राई तो करो। बाय बाय।